पंजाबी इंडस्ट्री इज मेल डोमिनेटेड फ्रैंकली ए हैगे ने कंजरा वाले काम यू कैन सी करण औजला क्यों क्यों नहीं गा रहे क्यों लड़कियों के अंदर वो चीज क्यों नहीं है वो क्यों नहीं सोचती वो ਤੁਸੀਂ पूरा ट्रेंड चेंज करो ਤੁਸੀਂ बियॉन्ड माई लिमिट मैं नहीं सोच सकती इसके बारे में ये सब बेवकूफ लोग करते हैं ये सब बर्बादी है टाइम की तो इसलिए व्यूज तो मुझे इफेक्ट ही नहीं करते ਸਾਡਾ ਇਹ ਖਾਸ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੇਖ ਰਹੇ ਸਾਰੇ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਦਾ ਸਵਾਗਤ ਹੈ ਮੈਂ ਹਾਂ ਜਤਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜੀਤੂ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਤੋਂ ਹਾਜ਼ਰ ਹਾਂ ਜੀ ਇੱਕ ਨਵੇਂ ਮਹਿਮਾਨ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹ ਮਹਿਮਾਨ ਕਰਦਾ ਜੀ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਆਰਟਿਸਟ ਹੈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੇ ਐਸੀ ਕਲਾ ਬਖਸ਼ੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਕੁਝ ਵੀ ਲਿਖ ਸਕਦੇ ਨੇ ਮੇਰੇ ਲਿਖਣ ਤੋਂ ਤੁਸੀਂ ਸਮਝ ਹੀ ਗਏ ਹੋਵੋਗੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਫੋਕਸ ਹੈ ਉਹ ਰਾਈਟਿੰਗ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਲਿਰਿਸਟ ਨੇ ਬਹੁਤ ਅੱਛੇ ਸਿੰਗਰ ਨੇ ਤਰਨ ਤਾਰਨ ਤੋਂ ਬਿਲੋਂਗ ਕਰਦੇ ਨੇ ਜੀ ਮੇਰੀ ਮੁਰਾਦ ਹੈ ਪ੍ਰਿਆ ਬਾਂਸਲ ਜੀ ਤੋਂ ਪ੍ਰਿਆ ਬਾਂਸਲ ਜੀ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸਵਾਗਤ ਹੈ ਜੀ ਤੁਹਾਡਾ ਸਾਡੇ ਅੱਜ ਦੇ ਇਸ ਖਾਸ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ नमस्कार जी और मेरे सभी दर्शकों को मेरे मैम नमस्कार इस इंटरव्यू को हम लोग पंजाबी में करें हिंदी में करें आप कैसे कंफर्टेबल हो मैं सर हिंदी में मेरी टंग ही हिंदी है अच्छा आप मैं नहीं कर पाऊंगी वो हंसी हंसी आएगी आपको कोई आप बात चाहे नहीं बीच में उसको थोड़ा मैं कर पंजाबी लेना ਚ आप ਬੋਲਦਾ ਮੈਂ ਪੰਜਾਬੀ ਚ ਬੋਲਦਾ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਗੱਲਬਾਤ ਨੂੰ ਹਿੰਦੀ ਚ ਜਾਰੀ ਰੱਖਿਓ हाँ जी हाँ जी ਹੈ ओके ओके हाँ मैं सब तो चाहे पहला बीच में आप एक आधी बार करना मैं बोल दूंगी अगर आपको लगेगा कि भाई मैं बोल लेती हूँ तो फिर कोई से बात नहीं हंसेंगे सारे मुझे मेरी बात सुनो मैम कोई गल नहीं ਤੁਸੀਂ ਬੋਲੋ ਜੇਕਰ ਪੰਜਾਬੀ ਹਿੰਦੀ ਮਿਕਸ ਵੀ ਬੋਲੋਗੇ ਤਾਂ ਅੱਛੀ लगेगी ठीक है है ना कोई नहीं पंजाबी ਚ ਬੋਲੋ मेरे को कॉम्प्लीमेंट मिलता है कि तू झूठ ऐसा लगता है झूठ बोल रही है ਅੱਛਾ ਉਸ ਤੋਂ ਵੀ ਪਹਿਲਾਂ ਮੈਮ ਮੈਂ ਇੱਕ ਇਹ ਕੁਝ ਸੁਣਾਉਣਾ ਚਾਹਨਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੇਖੋ ਕੀ ਹੈ हम्म ਗੀਤ ਪਿਆਰ ਦੇ ਮੈਂ ਗਾਵਾਂ ਤੂੰ ਵੇਖਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸੋਹਣਿਆ ਇਹ ਤਾਂ ਮੈਮ ਤੁਸੀਂ ਪੰਜਾਬੀ ਚ ਇੰਨਾ ਵਧੀਆ ਬੋਲਿਆ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋ ਕਿ ਮੈਂ ਬੋਲ ਨਹੀਂ ਪਾਵਾਂਗੀ मैं मैं अब आपको बताती हूँ आज ही ना मैं अपनी मेड को बता रही थी शी वॉज लिटिल कंफ्यूज्ड मैं कुछ लिख रही थी जी तो कहती दीदी तुसी इन्ना सोहना सेम उसने क्वेश्चन किया देखो कोरिलेट हो गया जी शी क्वेश्चन मी कि इन्नी सोहनी तुसी दीदी पंजाबी लिखदे हो तो तुसी बोलदे क्यों नहीं द रीजन इज दिस हम जब भी कुछ सीखते हैं ना वो हमारी एज होती है चाइल्डहुड जी तो चाइल्डहुड एंड ऑल एडल्टहुड मेरा बीता दिल्ली में जी ठीक है आपको पता है अब मैं अब आपने यही गाना चलाया ना चलो अब मैं आपको सुना देती हूँ मैं पहले हिंदी गाना बनाती हूँ उसको पंजाबी बनाती हूँ मैं सुना देती हूँ आपको जी मैं तेरे लिए मेकअप करूँ नित सोना सोना सूट मैं लूं चूड़ी झांझरों में छनकाऊं सोने चुम के भी मैं लाऊं बस तेरी ही तारीफ चाहूं तू दिखता ही नहीं सुनिया हर पंजाबी सॉन्ग को क्या पहले बात है हिंदी और ਤੁਸੀਂ लिखती हूँ ਪੰਜਾਬੀ ਚ ਕਨਵਰਟ ਕਰਕੇ ਬੋਲਤਾ क्या बात जी है बहुत बढ़िया बहुत आप मेरे बढ़िया को कोई हिंदी सॉन्ग कोई सर कोई दो हम्म मैं उसको उससे टाइम चेंज कर दूंगी क्योंकि जी ये तीनों भाषाएं ना मैं कहती नहीं माँ सरस्वती की कृपा से इन पे फिलॉसफी की है मैंने ओके गुरु ओके ग्रंथ साहिब हमारा अवधि पे लिखा हुआ है जी अवधि भाषा में मेरे को मेरे गुरुजी ने स्टार्ट करवाया था मोरे तोरे श्याम मोरे अंगना में अयो रे सारी गुरबाणी उसी में ही है अच्छा जी काहे नचत है माटी को पुतला काहे नचत है हंसा बोले गर्व करे काहे ऐसे है ना गुरबानी ओके 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 तो जी जी ये इन पे मुझे मतलब मैंने इन पे वो करके ना अपने माइंड को ऐसे ट्रेंड किया है हम्म बचपन से ओके मैं कोई भी चीज सिंगिंग करके गा लेती हूँ तो वो अब बस मेरे हस्बैंड ने मुझे यही बोला कि तू ना पंजाब में मैंने आपको बताया था ना मेरे ब्रदर ने मेरे हस्बैंड जी ने जी तो दे बोथ टोल्ड मी कि तू पंजाबी लिख बट ओके मैंने एक चीज मैं आपको फ्रैंकली बताऊं मैंने क्या एनालाइज किया है और पता नहीं गलत है या सही बट पंजाबी इंडस्ट्री इज मेल डोमिनेटेड फ्रैंकली ओके इट्स मेल डोमिनेटेड वो इट्स कैसे मेल डोमिनेटेड है देखिए आप लड़कियों के गाने भी पंजाब गा रहे हैं जेंट्स गा रहे हैं सभी सभी मेल सिंगर्स हैं आप हम्म कोई भी उठा के देख लीजिए ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਉੱਠੋ और ਨਾ ਟ੍ਰੈਂਡ उनका ਚੇਂਜ ਕਰੋ ਤੁਸੀਂ ਟ੍ਰੈਂਡ ਚੇਂਜ उनका ਕਰੋ ਤੁਸੀਂ इंस्टिंक्ट ਗਾਓ ਵਾਲੇ ਗਾਣੇ ਜਿਹੜੇ ਫੀਮੇਲ ਓਰੀਐਂਟਡ ਹੋਣ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਉਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਗਾਓ ਕਿ ਹਾਂ ਮੇਲ ਨੂੰ ਕਨਵਰਟ ਹੋਣਾ Really, sir, आपने मेरी मन की बात ले ली. I want to do that. I always want to sing in a that way. मतलब मेरे को ऐसा ही लगता है. क्यों गा रहे हैं?
क्यों क्यों नहीं गा रहे, क्यों लड़कियों के अंदर वो चीज क्यों नहीं है, वो क्यों नहीं सोचती, वो ਅੱਛਾ ਕੋਈ इतने ਕੋਈ इंटेलेक्चुअल ਕੋਈ क्यों। ਸੌਰੀ ਇੰਟਰਰਪਟ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਕੋਈ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਗਾਣਾ ਦੱਸੋ ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਇਹ ਫੀਮੇਲ ਓਰੀਐਂਟਲ ਹੈ, ਉਹ ਗਾ ਮਿਲ ਰਿਹਾ। और यू कैन सी करण ओजला, ओके, आप उनके सभी एनी सॉन्ग प्लीज सभी मैम। सॉन्ग ले लीजिए। व्हिच वन व्हिच वन? हम्म, चुन्नी मेरी रंग दे ललारिया, मेरे क्या यार बात दी है। गड्डी दे लारी। सेम टाइम मेरे दिमाग 'ਚ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਸੀਗਾ ਗਾਣਾ। यू आर ओ माय गॉड। जी, जी, जी। बस ये जी, अच्छा ऐसा एंट्री किस तरह हुई? प्रिया बांसल किस तरह फिल्म इंडस्ट्री 'ਚ पंजाबी बॉलीवुड इंडस्ट्री संगीत इंडस्ट्री 'ਚ एंटर ਕੀਤੀ? सर, देखिए सबसे पहले तो गुरु महाराज जी की आज्ञा के बिना, उनके हुक्म के बिना हुँ, मेरा मुझ में कुछ नहीं, जो है कुछ सब कुछ तेरा। जो तो कुछ है तो बस तेरा। उन्हीं की इच्छा से, उनकी आज्ञा से मेरे हस्बैंड ने, मेरे बच्चों ने मुझे इतना ज़्यादा, जैसे-जैसे टीनेज में मेरा बेटा आया या मेरी बेटी आई और फिर कुछ फ़ेसबुक वगैरह उन्होंने, आपको पता है आजकल के बच्चे जो सोशल, दे आर लाइक टेक्नोलॉजी। जी, बस बिल्कुल। उन्होंने मुझे दोबारा से रील्स डालनी एंड ऑल, माय फॉलोअर्स दे यूज्ड टू टेल मी, ऑल हुँ, हुँ। फैमिली, कोई बात नहीं, आई नेवर वांटेड टू बी द पार्ट ऑफ दिस लाइमलाइट, मैं नहीं चाहती थी। ओके, ओके। बहुत हार्ड वर्क है सर, ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ठीक है। सपोर्ट कौन करता? सब तो ज़्यादा कौन सपोर्ट मेरे को करता? सबसे ज्यादा मेरी डॉटर, शी इज लाइक मम्मा यू आर माय रॉक स्टार, ओके। क्योंकि मैं पर इंग्लिश सॉन्ग भी, इंग्लिश ਤੁਸੀਂ भी ਤੁਸੀਂ सब, ਮੈਨੂੰ ਕਹਿ ਰਹੇ जो ਸੀ ਵੀ व्हाटएवर। ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਕਹਿ ਰਹੇ ਸੀ ਤੁਹਾਡੇ ਹਸਬੈਂਡ ਬਹੁਤ ਸਪੋਰਟ ਕਰਦੇ ਆ, ਤੁਹਾਡੇ ਮੰਮਾ बहुत हाँ, सपोर्ट करते हैं। आप ये कह सकते हैं कि मैं उनको उनको जैसे मैं परेशान नहीं करना चाहती थी, लाइफ इज गोइंग ऑन, बढ़िया है। जी। कभी मैंने उनके साथ डिस्कस नहीं किया, इतना इतना डीपली नहीं किया कि भाई हुँ, मेरा ऐसा पैशन है। लेकिन जब उन्होंने मुझे सिंगिंग करते ऐसे देखा, अपनी बेटी के साथ एप्रिसिएशन, तो उन्होंने भी मुझे सपोर्ट किया, बहुत ज्यादा किया। ओके, बेटी और वो आप एक कॉम्बो ही कह सकते हो। जी, हाँ, जी। लेकिन उन्होंने सपोर्ट किया, शायद मैं उनके सपोर्ट करने पे आगे ना आती। हुँ, बेटी ने मेरा डर निकाला, द कैमरा कॉन्शियसनेस यू कैन से। नहीं मामा, यू मेक द रील्स, कोई बात नहीं, आप बनाओ, आप गाओ, कुछ नहीं होता, तो आप तो अभी एज एक इज स्टेप ऊपर नेवर आ अ गए ना, नंबर। आप तो एक स्टेप ऊपर आ गए, आप रील वाली कैटेगरी से अब बाहर आ चुके हो, आप तो आपके 3 के 4 प्रोफेशनल सॉन्ग आ चुके हैं। रील्स में भी मुझे ऐसा लगता था बहुत एफर्ट्स हैं, जी, जी, इतने जी। एफर्ट्स, रेडी होना, हुँ, एवरीथिंग। मैं लाइव जाने में ज्यादा फोकस करती हूँ। आप पता है मुझे कितना लाइट फील हो रहा है, जो है मैं आप बातें कर रहे हैं ना, ऐसे लग रहा है कि हम ऐसे बैठे हैं आपस में, है ना। इट फील्स रील, देन एडिटिंग एंड एवरीथिंग, द मेकअप, नो, मेरी मेरी लाइव सेशन पे सर, लाइव जब भी मैं अगर फेसबुक पे गई हूँ ना, मैं लाइव या मेरी रील्स, मेरी फोटोग्राफ्स एंड ऑल बहुत ज्यादा लाइक्स, काफी ओके। अच्छे लाइक्स, अच्छा व्यूज ओके, मिल जाते थे प्रिया मुझे। किस ਤਰ੍ਹਾਂ ਐਂਟਰੀ ਕੀਤੀ ਅਸੀਂ ਫੀਲਡ ਦੇ ਵਿੱਚ? ਐਗਜ਼ੈਕਟ ਕਿਹੜਾ ਪੁਆਇੰਟ ਸੀ? एंट्री, ਉਹ ਮੂਵਮੈਂਟ ਕਿਹੜੀ ਸੀ ਜਿਹੜਾ ਟਰਾਂਸਫਰਮੇਸ਼ਨ ਇੱਕ ਪ੍ਰਿਆ ਬਾਂਸਲ ਹਾਊਸਵਾਈਫ ਨੂੰ ਇੱਕ ਕਨਵਰਟ ਕਰਦਾ ਹੈ ਬਤੌਰ ਸਿੰਗਰ, ਬਤੌਰ ਲਿਰਿसिस्ट? बस वही वही जो टर्निंग पॉइंट था आप चाह रहे हो, वो मेरे हस्बैंड ने मुझे दिया। वो उन्होंने मुझे कहा तू, हाँ। यस, वो वो टर्निंग पॉइंट मेरे हस्बैंड ने दिया कि थिंक ऑफ समथिंग बिग, हुँ, बड़ा करो, कुछ करना है तो। जहाँ है, इतना लिखती है, इतनी वो फाड़ दी मेरी डॉटर्स ने, मैंने फिर, मैं कोई बात नहीं, मेरे पास बहुत है। जी, बचपन में लिखा 9th क्लास में, उसकी अगर एक मुझे वर्ड भी याद है, उसका लाइन भी याद है, तो जी, मैं भी तब भी कर लूंगी। पढ़ाई मैंने मैरिज के बाद की, एमएससी, बीएड, एवरीथिंग। उन्होंने हुँ। कहा कर दे स्टार्ट, कोई बात नहीं, तेरा जो दिल करता है कर, बस वहां से ਸਾਰੀ स्टार्ट हुई। ਦੁਨੀਆ ਇੱਕ और ਪਾਸੇ ਹੋ ਜਾਏ, ਜਦੋਂ ਹਸਬੈਂਡ आपने, ਇਕੱਲੇ ਸਪੋਰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਜਾਣ, ਤੇ ਉਦੋਂ ਮਤਲਬ ਸਾਰੀ ਦੁਨੀਆ ਫਿੱਕੀ ਪੈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਜਦੋਂ ਹਸਬੈਂਡ ਸਪੋਰਟ 'ਚ ਆ ਜਾਏ। ਹੈ ਨਾ? बिल्कुल ਤੁਸੀਂ ਇਹ सर, ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ, बिल्कुल। ਹੈ ना? चलो और दूसरा सर, जी, द सेकंड 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 आप, द जेम, आपने मुझे जिस दिन फर्स्ट डे, आई डोंट नो आप बहुत बिजी हो, आपको याद है या नहीं, मैंने आपको कहा था सर, वोकल भेजी थी। जी, एंड जब मैंने आपसे बात की थी तो आपने कहा था मैम बहुत बहुत लोग, मैंने कहा सर मेरे को, आप मेरे को वोकल भेजो अपनी। तो जी, मैंने आपको कुछ गा, आई डोंट नो आपको रिमेम्बर है या नहीं, आपने कहा लेट्स स्टार्ट, आपकी वोकल अच्छी है, जी, लेट्स स्टार्ट, कोई नहीं मैम, लेट्स डू इट, जी, जी। आप मैं करिए। देखो ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਚਾਹੀਦਾ ਹੁੰਦਾ ਵੀ ਬੰਦਾ ਤਾਲ ਪਕੜ ਰਿਹਾ, ਸੁਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈਗਾ, ਦੈਟਸ ਇਟ। ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਹਮੇਸ਼ਾ ਕੋਈ ਵੀ ਸਿੰਗਰ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਮਾਂ ਦੇ ਪੇਟ 'ਚੋਂ ਜੰਮ ਕੇ ਨਹੀਂ ਨਿਕਲਦਾ, ਉਹ ਆਫਟਰ ਆਲ ਜਦੋਂ ਮੈਦਾਨ 'ਚ ਉਤਰਦਾ ਉਦੋਂ ਹੀ ਖਰੇ ਤੇ ਖੋਟੇ ਦੀ ਪਹਿਚਾਣ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਕਈ ਸਿੱਖ ਕੇ ਆਉਂਦੇ ਆ, ਕਈ ਬਿਨਾਂ ਸਿੱਖੇ ਤੋਂ ਆਉਂਦੇ, ਬਟ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇੰਨਾ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ ਕਿ ਹਾਂ ਫੀਲਡ 'ਚ ਸਿੱਖਣਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਿ ਹੁਣ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਖੁਸ਼ੀ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਕਈ ਵਾਰੀ ਕਹਿ ਚੁੱਕੇ ਹੋ ਕਿ ਮੈਂ ਜੀਤ ਸਿੱਖਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹਾਂ, ਹਨਾ, ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਫੀਲਡ 'ਚ ਆਏ ਹੋ, ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਸਿੱਖਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ। ਸੋ ਇਹ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਆਪਣੇ ਆਪ 'ਚ ਤੁਸੀਂ ਐਕਸੈਪਟ जहाँ, ਕਰਦੇ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ, बिल्कुल,
है ना? सर जहाँ छोड़ा था, जैसे मैंने कोशिश की थी स्टडीज की वजह से, या कह लीजिए बहुत अच्छी स्टूडियस थी मैं, तो राग वगैरह काफी अर्ली एज में सोचा था कि सीखने स्टार्ट किए, बट वो थोड़ा कहीं पे रह गया माइंड में, बस ऐसे ही। ਚਲੋ ਐਨੀਵੇਜ਼ ਅੱਜ ਮੈਮ ਤੁਸੀਂ ਗੱਲਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਰੰਗ ਲਗਾਇਆ, ਹੋਲੀ ਤਾਂ ਅਜੇ ਹੈਗੀ ਨਹੀਂ, ਇਹਦੇ ਮਗਰ ਕਾਰਨ? सर होली आज बिल्कुल होली है, होली चल रही है और बच्चे ਨਹੀਂ होली ਪਰ खेलना ਅਜੇ चाहते ਹੋਲੀ ਨੂੰ थे। ਤਾਂ ਮੈਮ 4 ਤੋਂ 5 ਦਿਨ ਪਏ ਨੇ। नहीं नहीं सर, होली स्टार्ट हो चुकी है, होली फागुन मास है और हम आज होली खेलेंगे घर पर, और हम इसके बाद आज अभी हम जा रहे हैं, बस कुछ टाइम में शाम तक जाएंगे। हमारा टूर है सारा, वृंदावन, मथुरा, क्या वृंदावन, बात है! खाटू श्याम। तो ਫਿਰ इसीलिए दर्शन करोगे बच्चे फिर आज सारे आए दिन? स्कूल से। ਜੀ, ਜੀ। जी 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 ਅੱਛਾ सर। ਚਲੋ ਮੈਂ ਹੁਣ ਨਾ ਤੁਸੀਂ ਦੂਸਰੇ ਗਾਣੇ ਤੇ ਸੁਣਾ ਦਿੱਤੇ ਕੁਝ। ਹੁਣ ਮੈਂ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਰੰਗ ਲਗਾ ਕੇ ਬੈਠੇ ਹੋ, ਹੋਲੀ ਤੇ ਵੀ ਕੁਝ ਲਿਖਿਆ ਹੈ? ਜੇਕਰ ਲਿਖਿਆ ਤਾਂ ਉਸ ਪਲੀਜ਼ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਦਰਸ਼ਕ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਦੇਖ ਰਹੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰ ਸੁਣਾਈਏ ਕੁਝ ਹੋਲੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜੇਕਰ ਕੁਝ ਲਿਖਿਆ ਤੇ। सर मैंने कुछ लिखा तो जरूर है, लेकिन मैं माफी चाहूंगी, मैंने सिर्फ 10 मिनट्स पहले लिखा है, और अगर कोई गलती हो जाए तो जरूर मुझे माफ करना सभी, क्योंकि बस कोशिश है मेरी, और कोशिश मैं करती ही रहूंगी, हम्म, हम्म। उसे निखारती रहूंगी। चलिए कोई बात नहीं सर, शुरू करते हैं। जी बिल्कुल। होली है रंग का त्योहार। मैम हाँ ਤੁਸੀਂ जी, गा के सुनाओगे या बोल के सुनाओगे? मैं सिर्फ गा के ही सुनाऊंगी, थोड़ा लिखा ही मैंने इजी, क्योंकि 10 मिनट्स में उसको ओके 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 म्यूजिक फाइन। देना एंड ठीक ऑल, तो ठीक मैंने ठीक। बहुत सिंपल सा जो मेरे माइंड में आया मैंने लिख दिया। जी 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 जी। होली है रंगों का त्योहार, आजा मना ले मेरे यार, कर दे गुलाबी मेरे गाल, आजा 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 मेरे राजा। होली है रंगों का त्योहार, आजा मना ले मेरे यार, कर दे गुलाबी मेरे गाल, आजा 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 मेरे राजा। रंगों में तो प्यार बसा, लाल गुलाबी और हरा है, ऐसा कोई रंग लगा दे, रोम रोम में राम महका दे, आजा 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 मेरे राजा। हवा में नशा नशा हो जाए, फूलों जैसी खुशबू आए, फर पिचकारी मारो धार, फिजा में हो जाए प्यार ही प्यार, आजा 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 मेरे राजा। होली है रंगों का त्योहार, आजा मना ले मेरे ਵੈਰੀ यार। ਨਾਈਸ ਵੈਰੀ ਨਾਈਸ। ਮੈਮ ਇਹ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਤੁਸੀਂ ਰੈਪ ਦੇ ਸਟਾਈਲ 'ਚ ਲਿਖਿਆ। ਇਹਦਾ या ਫੀਲ ਆ ਗਿਆ आई ਰੈਪ वाज ਦਾ, ट्राइंग। ਹਨਾ? रैप दा सर फील आ रहा है, बिल्कुल, पॉप टाइप। मेरे ना आजा, ऐसा ही आजा। कुछ है, बिल्कुल। मैं अभी ना कुछ आपको पता है, करती रहती हूँ ऑनलाइन सिंगिंग एंड ऑल। चलो जब होगा क्लासेस भी ऑनलाइन, कोशिश है मेरी, स्टार्ट कर रही हूँ बस, जितना मेरा हो पाता है। तो इसी तरह से मैं स्टार्ट कर रही हूँ, सुन रही हूँ, कुछ डिफरेंट ट्राई करूँ। जी, जी। लगा आपको अच्छा? दिस इज द फर्स्ट टाइम विद इन 10 मिनट्स। नहीं, नहीं बहुत अच्छा मैम, बस ਇਹਦੇ 'ਚ ਨਾ ਮੈਨੂੰ ਜੋ ਜੋ ਕਮੀ ਲੱਗੀ ਬੇਸਿਕਲੀ ਉਹ ਕਮੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਸਿਰਫ ਲਾਈਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗਾ ਰਹੇ ਹੋ, ਔਰ ਇਹ ਸਿਰਫ ਇੱਕ ਰੈਪ ਵਾਂਗੂ ਪੇਸ਼ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇੱਕ ਰੈਪ ਹੁੰਦਾ ਨਾ ਉਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲੱਗ ਰਿਹਾ, ਬਟ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਫੀਲ ਕਰਿਓ ਜਦੋਂ ਇਹਨੂੰ ਮਿਊਜ਼ਿਕਲੀ ਤੁਸੀਂ ਬਣਾਓਗੇ ਇਨ ਫਿਊਚਰ, ਕਿਉਂਕਿ ਹੁਣ ਤੇ ਹੋਲੀ ਨਿਕਲ ਗਈ, ਹੁਣ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਬਣਾਓਗੇ, ਜਦੋਂ ਫਿਊਚਰ 'ਚ ਤੁਸੀਂ हाँ ਬਣਾਓਗੇ जी। ਹਨਾ, ਇੱਕ ਬਾਲੀਵੁੱਡ ਸਟਾਈਲ ਨਿਕਲ ਕੇ ਆਏਗਾ ਇਹਦੇ 'ਚ। ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੇ ਨਾਲ 3 ਸੌਂਗ ਕੀਤੇ ਪ੍ਰੋਫੈਸ਼ਨਲ, 2 ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਬਹੁਤ ਪ੍ਰੋਫੈਸ਼ਨਲ ਸੌਂਗ ਕੀਤੇ, ਵੇਖਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਇੱਕ ਦੂਸਰਾ। ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਐਕਸਪੀਰੀਅੰਸ ਰਿਹਾ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਸੈੱਟ ਦੇ ਉੱਤੇ? सर बहुत बहुत जो मेरा सारा डर था, जी, मतलब इतना इस फील्ड के बारे में, तो नेगेटिव एंड ऑल, यू नो, जब मैं घर पे रही हूँ, हाउसवाइफ, स्टूडेंट, देन टीचर, तो ऐसा लगता था मुझे ये समथिंग समथिंग बियॉन्ड माय लिमिट। मैं नहीं सोच सकती इसके बारे में, हुँ, बट एवरीथिंग, द कंफर्ट यू मेक एन आर्टिस्ट, आप इतना इजी रिलैक्स वे में सिखाते हो। और जैसे मैं कह सकती हूँ कि जितने मैंने आपके वीडियोस भी देखे, या जो भी कहते थे, एक जोहरी को हीरे की परख होती है, अभी वो तो मुझे नहीं पता, यू नो बेटर कि मैं हीरा हूँ या नहीं। ਨਹੀਂ, ਨਹੀਂ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ लेकिन ਹਰ ਬੰਦਾ वो ਆਪਣੇ ਆਪ ज़रा 'ਚ ਹੀਰਾ ਵਾ, ਬਸ ਉਹਨੂੰ ਤਰਾਸ਼ਣ ਦੀ ਲੋੜ ਆ, ਜਾਂ ਉਹ ਹੀਰਾ ਜੇਕਰ ਆਪਣੇ जी। ਅੰਦਰ ਝਾਤ ਮਾਰ ਲੈਂਦਾ ਤਾਂ ਗੁਣਾਂ ਨਾਲ ਭਰਿਆ ਹੀ ਪਿਆ, ਹਨਾ? ਅਕਸਰ 'ਚ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਅੰਦਰ ਝਾਤ ਮਾਰਦੇ ਹੀ ਨਹੀਂ ਆ। ਤੇ ਅੱਛਾ चलिए ਮੈਮ कोई ਮੈਨੂੰ नहीं। ਇੱਕ ਗੱਲ ਦੱਸੋ, ਮੈਂ ਨਾ ਇੱਕ ਇੱਥੇ ਦੇਖ ਰਿਹਾ ਸੀਗਾ, ਮੈਂ ਕੁਝ ਕਮੈਂਟਸ ਵੀ ਪੜ੍ਹੇ ਤੁਹਾਡੇ, ਮੈਂ ਲਿਖੇ ਵੀ ਹੈ ਕਮੈਂਟਸ, ਬੜੇ ਅੱਛੇ-ਅੱਛੇ ਕਮੈਂਟਸ ਆਏ ਆ। ਅੱਜ-ਕੱਲ੍ਹ ਨਾ ਟ੍ਰੈਂਡ ਬੜਾ ਚੱਲ ਰਿਹਾ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਿ ਵੀ ਵਿਊਜ਼ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕੋਈ ਟਿੱਪਣੀ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਵੀ ਯਾਰ ਤੁਹਾਡੇ ਵਿਊਜ਼ ਬੜੇ ਘੱਟ ਨੇ ਜਾਂ ਵਿਊਜ਼ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨੇ। ਮੈਂ ਮੈਨੂੰ ਤੇ ਚਲੋ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਪਤਾ ਹੈ,
ਮਿਲੀਅਨਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬਰ ਹੋਣ, ਜਿਵੇਂ ਟੀ ਸੀਰੀਜ਼ ਦੀ ਲਾ ਲਈਏ ਜਾਂ ਹੋਰ ਵੱਡੀਆਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਲਾ ਲਈਏ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕਿੰਨੇ ਮਿਲੀਅਨ ਵਿਊਜ਼ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਪਰ ਜੇਕਰ ਉਹ ਐਡ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਤਾਂ ਉਹ ਕਿਸੇ ਦੇ 5000 ਤੇ ਖੜ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਵਿਊਜ਼, ਕਿਸੇ ਦੇ 10,000 ਤੇ ਖੜ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਕਿਸੇ ਦੇ 15,000 ਤੇ ਖੜ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਪਰ ਜੇ ਕਈ ਵਾਰੀ ਨਾ ਐਡ ਕਰਨ ਦੇ ਮਿਲੀਅਨਸ ਵੀ ਚੱਲ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਪਰ ਕਈ ਵਾਰੀ ਐਡ ਕਰਨ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਵੀ ਵਿਊਜ਼ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦੇ, ਉਹਦੇ ਉਹਦਾ ਇਫੈਕਟ ਤੁਹਾਡੇ ਮਨ 'ਚ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪੈਂਦਾ? ਜਾਂ लोग जो कहते हैं फिर तुसी उस नु किस तरह देखते हो? सर पहले तो मैं आपको बताऊँ कि जिस बैकग्राउंड से मैं उठी हूँ बहुत ही मतलब डाउन टू अर्थ एंड मीडियम फैमिली। सो मेरी फैमिली में आस-पास भी किसी ने ऐसे सिंगिंग-विंगिंग नहीं की। तो व्यूज़ वाली गेम तो एंड आई नो कि हर चीज़ में टाइम लगता है। तो इसलिए व्यूज़ तो मुझे इफ़ेक्ट ही नहीं करते। ठीक है? ओके, सर इतने से टाइम में बहुत अच्छे लाइक्स मिल रहे हैं मुझे, बहुत व्यूज़ मिल रहे हैं, मैं बहुत सैटिस्फाइड हूँ। मैं अपने रूम में गाने वाली, अपने बच्चों के लिए सिंगिंग करने वाली, अपने मंदिर में गाने वाली, बहुत तो बढ़िया। मुझे और क्या चाहिए? मुझे जी, कुछ भी नहीं चाहिए। दिस इज़ मोर दैन लाइक कह सकते हो मेरे लिए ब सोच से भी बाहर है ये मेरी। मतलब तुसी अपनी सैटिस्फैक्शन वास्ते सिंगिंग करदे हो। तुसी ये कहना चाहंदे हो अल्टीमेटली। अपनी सैटिस्फैक्शन के लिए, अपने अपने हस्बैंड के लिए, अपने बच्चों के लिए, उन्हें अच्छा लगता है, दैट्स व्हाई ओनली। ओके, ओके, ओके। बहुत ताकि बढ़िया। हाँ, अगर अगर मेरे मेरे कलाकार चाहेंगे, मेरे सॉरी मेरे ऑडियंसेस अगर चाहेंगे, जैसे आप जैसे अगर मुझे और मैं अपनी स्किल्स को इम्प्रूव कर पाऊँ, पॉलिश कर पाऊँ बिकॉज़ सर सीखने की कोई उम्र नहीं होती। बिल्कुल, और बिल्कुल। जैसे अभी वेरी आपने कहा प्रैक्टिकल, प्रैक्टिकल होना पड़ता है इंसान को। हुँ। तो जब तक मैं प्रैक्टिकल होंगी, मेबी शायद मैं भी उन आर्टिस्ट के बीच खड़ी हो सकूँ। अभी तो मैं अपने आप को कुछ भी नहीं समझती हूँ। तो मैम ਇਹ ਤਾਂ ज़ीरो ਤੁਹਾਡਾ ज़ीरो ਬੜਪਨ ਹੈ ਨਾ, ज़ीरो। ਇਹ ਤੁਹਾਡਾ ਬੜਪਨ ਹੈ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੁਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰਤੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਤੁਹਾਡੀ ਸਪੋਰਟ ਕੀਤੀ, ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਫੈਮਿਲੀ ਮੈਂਬਰਸ ਦੇ ਨਾਮ ਗਿਣਾ ਤੇ ਹਸਬੈਂਡ ਦਾ ਤੁਸੀਂ ਦੱਸਤਾ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬਹੁਤ ਸਪੋਰਟ ਕੀਤੀ। ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਆਉਂਦੇ ਹਾਂ ਲੱਤਾਂ ਖਿੱਚਣ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵੀ ਲੋਕ ਟੱਕਰੇ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਲੱਤਾਂ ਖਿੱਚੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਹੋਣ? ਵੀ ਨਹੀਂ ਯਾਰ ਇਹ ਤੇ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕੀ ਇਹਨੇ ਕੀ ਕਮਾ ਲੈਣਾ, YouTube ਦਾ ਚੈਨਲ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਬਣਾ ਲਿੱਤਾ, ਤੁਸੀਂ ਲਿਖਦੇ ਵੀ ਖੁਦ ਹੋ, ਤੁਸੀਂ ਗਾ ਵੀ ਅੱਛਾ ਲੈਂਦੇ ਹੋ, ਤੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਵੀ ਕੁਛ ਹੋਇਆ ਕਦੀ? ਇਸ तरह ਦਾ ਕੋਈ ਐਕਸਪੀਰੀਅੰਸ ਹੋਇਆ? ਤੁਹਾਡੀ ਹੱਸੀ ਤੋਂ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਕਿ ਮੈਨੂੰ सर ਹੋਇਆ। सर ये यूट्यूब वाले तक तो मैं बहुत प्रिपेयर हो गई थी। मैं आपको बताती हूँ रील्स पर जब मैं फेसबुक रील पे मेरी एक फोटोग्राफ पे विदाउट एनी बूस्ट मेरे मतलब मेरी आई थिंक मुझे लगता है 5 से 7 अकाउंट है। जी। तो और फेसबुक पे एवरीबॉडी आस-पास आप क्या सिंगर हो? आप इन्फ्लुएंसर हो? हू आर यू? हुँ। तो आप क्या हो? आप योगा इंस्ट्रक्टर हो क्या? तब मुझे पता मेरी फैमिली में क्या कमेंट मिलता था। इट विल बी फनी। ये सब बेवकूफ लोग करते हैं, ये सब बर्बादी है टाइम की और क्या अजीब-अजीब कमेंट मुझे सुनने पड़ते थे मेरी फैमिली की तरफ से, नॉट नॉट फ्रॉम माय हस्बैंड और किड्स, एक्सेप्ट देम। तो और मैं रिलेटिव्स यही पूछने ये वाला ਸੀ क्या ਕਿ ਤੁਸੀਂ पंजाबी ਹੁਣੇ मैं कंजरा वाले काम, कंजरा वाले काम, ए हैगे ने कंजरा वाले काम। या तो बहुत ज़्यादा लेकिन जब तक तब तक मुझे पहले ही मेरे हस्बैंड ने प्रिपेयर किया था। ये चीज़ मैं आपको बहुत उन्होंने मुझे मेंटली कि ये सोच लेना अगर सोच रही है ना मैंने देख लिया हाँ, यू आर टैलेंटेड बट यहाँ पे बहुत बड़े-बड़े टैलेंटेड हैं, हुँ, बहुत ज़्यादा। जैसे तूने पढ़ाई की तेरे मार्क्स आए, तो समझ हुँ। ले बस एग्ज़ाम ही है तेरे। जी, जी, तो जी। रिज़ल्ट के लिए बॉदर नहीं करना। बस सर प्रिपेयर हो गई मैं मेंटली। ओके। इसलिए मैं बॉदर नहीं करती। बहुत कुछ अभी भी सुनने को मिलता है, बहुत कुछ। लेट्स नॉट ਮੈਂ ਨਾ ਪਹਿਲੇ गेट इंटो दिस। ਮੈਂ ਇਹ ਸਮਝਿਆ ਸੀ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿਣ ਲੱਗ ਪਏ ਮੈਨੂੰ ਫੈਮਿਲੀ ਵਿੱਚੋਂ ਬੜਿਆਂ ਨੇ ਲੱਤਾਂ ਖਿੱਚੀਆਂ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਹੁਣੇ ਤੇ ਪ੍ਰਿਆ ਜੀ ਕਹਿ ਰਹੀ ਫੈਮਿਲੀ ਨੇ ਸਪੋਰਟ ਬੜੀ ਕੀਤੀ, ਹੁਣੇ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੋ ਲੱਤਾਂ ਖਿੱਚੀਆਂ। ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਅਗਲੀ ਗੱਲ ਸੁਣ ਲਈ ਐਕਸੈਪਟ दिस। ये ठीक है। वो नेवर नेवर वो तो मेरा सपोर्ट सिस्टम है, फिर मैंने कर ही कहाँ से पाना था? जी, जी, वो तो बिल्कुल। मेरा सपोर्ट सिस्टम है, ठीक है ना? बट लेकिन हम 3 लोग ही तो नहीं है ना, मेरे पेरेंट्स, मेरी मदर शी वाज़ लाइक मेरे लिए अगर अगर ऊपर माता रानी है ना, उसके बाद मेरी मम्मा है। जी, सो जी। उन्होंने एक ही नहीं बात मैंने मुझे देखा मैम समझाई कि जो हम मैंने देखा ऑन सेट देखा मैंने, आपने रोल भी करवाया ऑन सेट। आपको पता है उन्हें उन्हें मेरे से ज़्यादा एप्रिसिएशन मिली है, एवरीबॉडी ओके, एवरीबॉडी उनको मुझसे ज़्यादा एप्रिसिएशन मिली है। ओके, ओके, ओके। कोई गल नहीं, मैं क्योंकि चलके इंटरव्यू ਨੂੰ 1 मेरी मिनट रोक एज के है मैं इंटरव्यू ਨੂੰ रोक के ਪਹਿਲਾਂ ਉਹ ਚਲਾਣਾ ਹੈ। ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਦੇਖਣ ਜੀ, ਇਹ ਪ੍ਰਿਆ ਜੀ ਦੇ ਮਦਰ ਨੇ। ਦੇਖਿਆ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਅਨੁਪ੍ਰਿਆ ਦੇ ਮਦਰ ਮਤਲਬ ਆ ਰਹੇ ਨੇ ਮਾਰਕੀਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਤੌਰ ਆਰਟਿਸਟ ਆ ਰਹੇ ਨੇ। ਉਹ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਮੇਰੇ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਭਰਾ ਦੇਖ ਰਹੇ ਨੇ ਉਹ ਪਲੀਜ਼ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਤੇ ਮਦਰ ਦੀ ਦਾਦੀ ਦੀ ਨਾਨੀ ਦੀ ਲੋੜ ਪਵੇ ਨਾ ਬੁਲਾ ਸਕਦੇ ਨੇ ਬਿਨਾਂ ਝਿਜਕ। मैं सर मेरे मेरे दीदी हैं, मेरे मासी जी की बेटी, उनका सीरियल आ रहा है ज़ी टीवी पे।
जी, तो मैं इतनी बिज़ी हूँ, मुझे कॉल और इतना उनके पास भी टाइम नहीं है। 3 बहू रानियाँ उनका सीरियल आया था, अभी तो मैं नाम भी भूल गई, मम्मा ने मुझे कितनी बार कहा कि स्टार्ट वॉचिंग। हुँ, तब से और उन्होंने मुझे मोटिवेट किया था, वो आए थे, लास्ट ईयर आए थे वैष्णो देवी जाना था उन्होंने। वो बहुत बिज़ी होते हैं, जी, जी, तो वो उन्होंने मुझे सिर्फ़ एक बात कही थी कि "प्रिया जस्ट जस्ट ट्राई टू कम आउट, बाहर आ जा।" एंड तेरे पास बहुत थिंक आउट ऑफ बॉक्स सो हुँ, निकल के बाहर आ और अपने आप को सवार निखार नहीं मैंने कहा नहीं नहीं दीदी मेरे बस का नहीं है उन्होंने मुझे कहा लिखा कुछ सूफी मैंने भजन लिखे थे तो उन्होंने कहा मैं देखती हूँ तेरी फेसबुक पर तो मुझे प्लीज सुना तो उन्होंने मुझे बहुत मोटिवेट किया बट बस तभी उन्हीं दिनों में हम मिले जी, आपको जी, मैंने मैंने किया और मैंने आके अपने हस्बैंड को ये बात बताई जी, सो जी। बस फिर हमने स्टार्ट किया ਚਲੋ, ਬਹੁਤ ਮਿਹਰਬਾਨੀ ਪ੍ਰਿਆ ਜੀ, ਬੜਾ ਅੱਛਾ ਲੱਗਿਆ ਅੱਜ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲਾਈਵ ਮੇਰਾ ਪਹਿਲਾ ਇੰਟਰਵਿਊ ਹੈ ਸ਼ਾਇਦ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਹੀ ਸੀਗਾ ਇਹ ਸੰਭਵ ਤੇ ਬਹੁਤ ਮਿਹਰਬਾਨੀ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਅੱਜ ਆਪਣਾ ਕੀਮਤੀ ਸਮਾਂ ਕੱਢਿਆ। मुझे भी बिल्कुल सर, मैं ये बोलूँगी कीमती समय आपका है। अभी मैं तो इतना इस चीज़ में एंगेज नहीं हूँ। मैं आपको देखती हूँ, आप इतने बिज़ी शेड्यूल में से भी आपका कंटेंट भी इतना अच्छा होता है, आप हर चीज़ को हर टाइम देते हो। मैं मतलब कि मैं क्या बोलूँ? बहुत मुझे मुझे आपसे बहुत सीखने को मिला है। जहाँ मैं शायद अगर टूटी या हारी मुझे लगा कि नहीं ये मैं नहीं कर पाऊँगी। वहाँ आपके एक ਨਹੀਂ ਮੈਮ, बकअप ने ਹਰ नो ਚੀਜ਼ नो ਪੋਸੀਬਲ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚ ਕਦੀ ਨਾ ਸੋਚੋ ਕੁਛ ਵੀ ਇੰਪੋਸੀਬਲ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਸੋਚਦੇ ਤਾਂ ਕਿਸੇ ਨੇ ਵੀ ਪਹਿਲੀ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰੀ ਹਿਮਾਲਿਆ ਦੀ ਚੜ੍ਹਾਈ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕਰਨੀ। ਸੋ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਸਪੋਰਟ ਕਰੋ, ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਸਪੋਰਟ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਸਪੋਰਟ ਕਰੋ। ਤੁਸੀਂ ਆ ਕੇ ਤੋਂ ਜ਼ਰੂਰ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਉੱਥੇ ਦੇਖੋਗੇ ਜਿੱਥੇ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਸੁਪਨਾ ਲਿੱਤਾ ਸੀ। ਬਹੁਤ ਮਿਹਰਬਾਨੀ अगर ਪ੍ਰਿਆ जी। मेरे बाबा नानक की कृपा होएगी तो ज़रूर, 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 ज़रूर ਚਲੋ, मेरे प्रभु ਬਹੁਤ की ਮਿਹਰਬਾਨੀ साथ है ਜੀ। तो बस ਅੱਜ ਦਾ ਅਸੀਂ ਕਾਰਿਆਕ੍ਰਮ ਇੱਥੇ ਖਤਮ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਜੀ। ਅੱਜ ਦੀ ਇੰਟਰਵਿਊ ਇੱਥੇ ਖਤਮ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਤੇ ਉਮੀਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਜਲਦੀ ਨਵੀਂ ਇੰਟਰਵਿਊ ਦੇ ਨਾਲ ਆਪਣੇ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਰੂਬਰੂ ਹੋਵਾਂਗੇ। ਬਹੁਤ ਮਿਹਰਬਾਨੀ ਪ੍ਰਿਆ ਜੀ, ਧੰਨਵਾਦ। ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ। सत श्री अकाल।